जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को यूट्यूब परिवार वालों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। तो आज भाई बहन का त्यौहार है और हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में राखी के त्यौहार को, रक्षाबंधन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें बहनें भी बहुत उत्सुक रहती हैं कि हमें इस दिन बड़ा बड़ा गिफ्ट मिलेगा। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसकी कहानी बताऊंगी। मतलब इसका जो रीज़न है वो आप सबको बताऊंगी। वैसे तो सबको पता होगा मैं कौन होती हूँ बताने वाली, बट लेकिन मेरा मन है सुनाने का, तो मैं आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको। तो पौराणिक कथाओं में तो बताया गया है कि लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी पहनाई थी। पर लेकिन जो असली कहानी है, जो असली कथा है, वो ये है कि द्रौपदी और कृष्ण की। जब भरी सभा में शिशुपाल जी ने श्री कृष्ण को गालियाँ दी, तो जब 100 गाली, उसकी 99 गाली देने के बाद जब उसने 100 गाली दी, तो 100 गाली देने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, तो उन्होंने शिशुपाल जी का गला काट दिया सुदर्शन चक्र से। तो उस चक्र से श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी और उंगली कटने के बाद उनके उससे बहुत खून बह रहा था। तो खून बहने के कारण तो द्रौपदी ने देखा कि श्री कृष्ण मेरे भाई के हाथ से, उंगली से खून बह रहा है, और वो बहुत ही चिंतित हो गई। और उसने एक नई साड़ी, बहुत महंगी साड़ी और अपनी सबसे प्यारी साड़ी पहनी हुई थी, तो उसने उसका पल्लू फाड़ के श्री कृष्ण के उस पर बांध दिया। तो श्री कृष्ण इस पर बहुत ही मतलब प्रसन्न हुए और मतलब बोला कि द्रौपदी तुम इतनी नई साड़ी क्यों फाड़ी हो। तो मतलब उसने बोला कि ये नई साड़ी, ये जाए चूल्हे में, और ये अगर चूल्हे में जल भी जाए तो कोई बात नहीं, पर लेकिन आपके हाथ से खून बह रहा है तो मैं ऐसे नहीं देख सकती, मैं चुप नहीं रह सकती। तो उसने वो साड़ी का पल्लू कृष्ण की उंगली पे बांधी। तो उस दिन से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो उसने कहा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि द्रौपदी को कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, जब भी तुम मेरा नाम लोगी, तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, तुम्हारी रक्षा के लिए आऊँगा। तो जब भी तुम अपने भाई को पुकारोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इस वजह से द्रौपदी को कृष्णा नाम से भी जाना जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे कृष्णा, जब भी तुम मुझे पुकारोगी तो मैं तुम्हारे पांडव थे जो, तो उन्होंने क्या किया कि जब जुआ में वो हार गए और द्रौपदी को दांव पर लगाया था, तो उसके बाद दुशासन ने जो द्रौपदी के साथ करने की कोशिश की, मतलब उसके केस पकड़ के उसको भारी सभा में खींच के लाया वो। फिर उसके बाद वहाँ पे इतने सारे थे, पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, गांधारी थी, सब थे, सब देख रहे थे, पर द्रौपदी की बात किसी ने नहीं सुनी। तो दुर्योधन ने इस पर क्या बोला था कि दुशासन जा और उसकी साड़ी खींच के उसको नग्न करके मेरे जंगे पे बैठा दे। तो ये बात सुनकर मतलब सब चौंके कि ये क्या बोल दिया दुर्योधन ने, कि ऐसा, सब चौंके कि क्या बोल दिया है दुर्योधन ने। तो द्रौपदी रोने लगी, चीखती रही कि भाई मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। उसने गांधारी से भी बोला, धृतराष्ट्र भी बोला कि मतलब मेरी रक्षा करो आप, ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब मौन रहे, द्रोणाचार्य मौन रहे, पितामह मौन रहे। तो और उसने बोला कि मतलब सब अंधे हैं। द्रौपदी ने कहा कि इस सभा में जितने भी हैं सारे अंधे हो गए हैं, और यहाँ तक कि मेरे 5 पति भी अंधे हो चुके हैं। फिर उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को बोला जाओ उसकी साड़ी खींचो। तो फिर जैसे ही दुशासन गया और उसकी साड़ी खींचने लगा, तो द्रौपदी क्या कर रही थी, द्रौपदी ने भी अभी कृष्ण को नहीं पुकारा था। द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी को बचाने पे लगी थी, एक हाथ से साड़ी खींच रही थी, तो एक हाथ से ऐसी कृष्ण भगवान मतलब ऐसी बोल रही थी कि बचाओ बचाओ। तो जब उसके दोनों हाथ छूट गए, तो तब उसने कृष्ण भगवान को पुकारा। कृष्ण भगवान तो ये लीला देख रहे थे, तो कृष्ण भगवान के आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तो रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, तुम्हारे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी एक बहुत बड़ी भक्त है जो बहुत ही मुसीबत में है, और मतलब बहुत ही मुसीबत में है। तो रुक्मणी ने कहा तो आप चाह क्यों नहीं रहे, उनको बचाओ, उनको मुसीबत से बचाओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि
मैं कैसे जाऊँ देवी, वो मेरा नाम ही नहीं पुकार रही है, वो मुझे बुला ही नहीं है। जब तक वो मेरे को नहीं बुलाएगी मैं कैसे जा सकता हूँ। वो तो जगत के भरोसे है, वो जगत को पुकार रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब वो मुझे पुकारेगी तो मैं दौड़ा चला जाऊँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि द्रौपदी जैसी अपनी साड़ी मतलब नहीं संभाल पाई तो उसने दोनों हाथ खड़े किए और गोविंद का नाम लेने लगी, गोविंद का एक भजन बोलने लगी और गोविंद को याद दिलाया कि भाई जब मैंने तुम्हारी उंगली से खून बह रहा था तो मैंने भी तुम्हारी मतलब रक्षा की थी, मतलब अपनी साड़ी फाड़ कर तुम्हारी उंगली पे लपेटा था, वो वाली वो करने लग जाती है वो तो गोविंद का। तो फिर उसके बाद गोविंद जी आते हैं और उसकी साड़ी का जो मतलब वो था उसको बढ़ाते जाते और दुशासन थक जाता है और बस तो द्रौपदी की लाज बच जाती है। तो यही है इस रक्षाबंधन की कहानी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बहनें एक वचन ज़रूर लें अपने भाई से कि वो हमेशा मतलब हमेशा अपनी बहन की रक्षा करे और हमेशा हम अपनी ही नहीं सभी बहनों की रक्षा करे। मतलब जहाँ भी अगर उसको कुछ गलत दिखता है, आजकल तो इतने सारे कांड हो रहे हैं, क्या ही बताएं, इतना शर्मनाक बात हो रखी है ये आजकल की। एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा छी छी कितनी गंदी बात है। तो मतलब कितना दर्दनाक हादसा हुआ है उसके साथ, उसकी मतलब कितना भयंकर, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे आप सब। तो मतलब इतनी वो है कि हम लड़कियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि हम सबको झांसी की रानी बनना चाहिए और अपने साथ में एक चाकू रखना चाहिए। मेरा तो यही मन है कि मेरे को तो जो भी मतलब ऐसी कुदृष्टि से देखता है, मेरा मन करता है उसकी आंखें ऐसे नोच दूँ और बस एक चाकू होता तो सीधे चाकू हो, तो चाहे जेल हो कुछ हो, बट लेकिन मैं ऐसे सहन नहीं कर सकती हूँ। तो भाई वो तो बेचारी सो रही थी तो उसके साथ तो वो भी क्या कर सकती थी, उसने चश्मे फोड़ दिए, उसने उसकी आंखें फोड़ दी उसने, और उसके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। भगवान करे ऐसे जो ये हैवान हैं इनको ऐसी सज़ा दे कि कभी मतलब उसको दूसरा जन्म भी ऐसा मिले कि उसके साथ भी ऐसे ही हो कि मतलब जैसा उसने उसके साथ किया है। तो दोस्तों अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को मतलब पूजा पाठ में लगाई रखें, भगवान जी की शरण में रखें। और जो लड़के हैं खास तौर उनको ज़रूर ऐसा ज्ञान दें, ऐसे संस्कार दें, ऐसे भगवान जी के उसमें मतलब बहुत ही वो करें। चाहे भले बड़े भी हो गए हों पर थोड़ा बहुत तो आप माता पिता हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो समझा ही सकते हैं आप सब कि भाई मतलब नहीं, नारी का सम्मान करना सिखाइए बच्चों को, अपने लड़कों को। तो इसलिए हम मतलब तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अगर वैसे तो वो होता है ना मतलब किसी की कोई संगत में रह के बिगड़ जाता है, कोई कुछ, तो इसलिए तो आज की कहानी इतनी थी। तो और क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने गलत भी बोला हो कहीं पे, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन की।